भारत में 1.3 बिलियन से अधिक लोग हैं। इनमें से कुछ लोग बॉलीवुड और फिल्म उद्योग जैसी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में क्रिकेट का खेल भी लोकप्रिय है। देश योग के लिए भी जाना जाता है, जिसका अभ्यास 5000 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। भारत एक ऐसी जगह है जहां आप ताजमहल जैसे दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत स्थलों को देख सकते हैं। ये विभिन्न कड़ पदार्थों और मसालों के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे शानदार महलों का भी घर है। हमारे पास जो हीरे हैं वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। बिलो हॉप हीरा टाइटैनिक हीरे पर आधारित था और ये पृथ्वी पर लोगों की सबसे बड़ी भीड़ कुंभ मेले का घर है। 2013 में इस उत्सव में 120 मिलियन से अधिक लोग आए थे। भारत वह जगह है जहां मानव सबसे पहले विकसित हुआ और बोला, यहाँ इतिहास का जन्म हुआ और यहाँ विनवदायतियाँ और परंपराएं शुरू हुई। भारत शतरंज का जन्म स्थान भी है, जो चतुरंग नामक एक पुराने खेल से लिया गया है। भारत तेजी से विकास कर रहा है और इसमें उत्साहित होने के लिए कई चीजें हैं। उनमें से एक बात ये भी है कि अगले कुछ सालों में इसकी अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का अनुमान है। 2022 के अंत तक इसके पहले से ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनले ने भविष्य के निवेश के अवसरों के बारे में एक पेपर प्रकाशित किया और उस पेपर में उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि भारतीय शेयर बाजार 2030 तक दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा होगा। शोध पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था अपने वर्तमान आकार से दुगने से भी अधिक बढ़ सकती है। अध्ययन का अनुमान है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का शेयर बाजार प्रतिवर्ष 11% की औसत दर से बढ़ सकता है, जब तक कि ये $10 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक नहीं पहुंच जाता। इस बात की संभावना है कि अगले एक दशक में भारत का शेयर बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार से बेहतर प्रदर्शन करेगा। ये विशेषक रूप से मौजूदा वैश्विक बाजार स्थितियों को देखते हुए निवेश का एक बड़ा अवसर हो सकता है। यदि आप निवेश से परिचित नहीं हैं तो ये शुरुआत करने का एक अच्छा समय हो सकता है। कुछ शोध पत्रों का अनुमान है कि भारत दुनिया में उन 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा जो 2023 तक प्रत्येक वर्ष $400 बिलियन से अधिक की वृद्धि करने में सक्षम है और ये संख्या 2028 तक बढ़कर $500 बिलियन अधिक हो जाएगी। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रत्येक वर्ष 11% की दर से बढ़ रहा है। आर्थिक विकास को मापने के विभिन्न तरीके हैं और ये अच्छा या बुरा हो सकता है। उदाहरण के लिए 2022 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 2% बढ़ने का अनुमान है। हालांकि अगर 2020 या 2021 में मंदी आती है तो ये वृद्धि 0.2% तक कम हो सकती है। 2023 में मंदी होने पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के केवल 0.2% बढ़ने की उम्मीद है। ये 2024 तक नहीं बढ़ेगा, जब ये 1.7% बढ़ेगा। 2022 में चीन की अर्थव्यवस्था केवल 3% बढ़ी, जबकि आर्थिक विकास में वैश्विक नेता संयुक्त राज्य अमेरिका 3.1% की वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3% की विकास दर की तुलना में भारत के प्रत्येक दशक में 6% बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि दशक के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था हमारी तुलना से बहुत बड़ी हो जाएगी। ये वृद्धि बहुत ही असामान्य है और इसका मतलब ये हो सकता है कि संयुक्त राज्य में लोगों को कम काम करना पड़ता है, कम उपयोग करना पड़ता है और शेयर बाजार में कम निवेश करना पड़ता है। हालांकि ये वृद्धि बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत एक अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देश बन रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, इसके कई कारण हैं। एक ये है कि व्यवसाय अपने कार्यों को चीन जैसे देशों को आउटसोर्स कर रहे हैं और दूसरा ये कि देश की वित्तीय प्रणाली तेजी से बदल रही है।
और अंत में देश ऊर्जा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो उत्पादन बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। ग्लोबल ऑफशोरिंग का अर्थ उत्पादन कार्यों को एक देश से बाहर दूसरे देश में भेजना है। अतीत में दुनिया ने भारत को दो महत्वपूर्ण काम करने के लिए कहा था: सॉफ्टवेयर विकसित करना और ग्राहक सेवा प्रदान करना। भारत में बहुत से प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं और इसकी आबादी युवा है, जिसका अर्थ है कि भारत बहुत सारे प्रतिभाशाली इंजीनियरों को आकर्षित करने में सक्षम है। औसत आयु लगभग 28.4 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि बहुत सारे लोग इस उम्र के आसपास हैं और वे बहुत उत्पादक हैं। फ्रीलांस काम के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और अपवर्क भविष्यवाणी कर रहा है कि 2020 में इस बाजार की हिस्सेदारी 12.6% होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में काम करने के लिए उपलब्ध लोगों की संख्या अगले कुछ वर्षों में दुगनी होने का अनुमान है, क्योंकि आउटसोर्सिंग के लिए बजट 2030 तक प्रति वर्ष $180 बिलियन से बढ़कर $500 बिलियन प्रति वर्ष से अधिक होने जा रहा है। इसमें वह लोग शामिल हैं जो ग्राहक सेवा और सॉफ्टवेयर विकास में काम करते हैं। भारत अगले दशक के अंत तक अपने विनिर्माण उत्पादन में 21% की वृद्धि करने की योजना बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की फैक्ट्रियां बना रहा है। इससे भारत को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने में मदद मिलेगी। आधार इतना सफल होने का कारण ये है कि 2009 में भारत के डिजिटल परिवर्तन ने आधार नामक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली ने लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कानून जैसे सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंचना आसान बना दिया। क्योंकि आधार अब भारत की डिजिटल सेवाओं के ढेर का हिस्सा है, इसने लोगों और व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त करना आसान बना दिया है। जब ये कार्यक्रम पहली बार सामने आया तो लोग इसे लेकर काफ़ी बंटे हुए थे। हालांकि 2018 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि ग्राहकों को बेहतर कीमत मिली और उन्होंने अपने भोजन के लिए कतार में कम इंतजार किया। ये प्रणाली भारत को बेहतर व्यवसाय बनाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि अगर कोई स्टोर खराब प्रदर्शन कर रहा है तो उसे बंद किया जा सकता है। हालांकि अन्य देशों में इस प्रणाली की कुछ गोपनीयता और डेटा संग्रह संबंधी चिंताएं हैं, लेकिन ये अभी भी भारत के लिए एक बड़ा कदम है। ये आर्थिक विकास को बढ़ाने और वित्तीय विकास के लिए बात करने में मदद करेगा। 2031 तक प्रति वर्ष $35,000 कमाने वाले परिवारों की संख्या 5.6 मिलियन से बढ़कर 25 मिलियन से अधिक हो जाएगी। इसका मतलब है कि अधिक आय से अधिक खर्च होगा और सिद्धांत स्वरूप में भारत के शेयर बाजार में वृद्धि होनी चाहिए। अगले दशक में भारत के बहुत सफल होने का अनुमान लगाने का तीसरा मुख्य कारण ऊर्जा परिवर्तन है। इसका मतलब ये है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से आएगा। ये कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया में हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप भारत को इस क्षेत्र में निवेश के बहुत सारे अवसर और नवाचार देखने चाहिए। हर जगह के अर्थशास्त्री इस बात से सहमत है कि आने वाले दशक में भारत एक बड़ा ताकत बनने जा रहा है। हम नहीं जानते कि भारत में कौन से स्टॉक भविष्य में अपने मूल मूल्य के 10, 100 या 1000 गुना मूल्य के होंगे, लेकिन हम ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नामक एक निवेश में निवेश कर सकते हैं जो विभिन्न शेयरों का एक संग्रह है। कुछ मानदंडों के आधार पर चुना गया है। इस तरह हम लगभग कुछ पैसा बनाने की गारंटी देते हैं। संयुक्त राज्य में शेयर बाजार अन्य देशों के शेयर बाजार से बहुत अलग है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 1992 के दिसंबर में अमेरिकी शेयर बाजार में $1 मिलियन का निवेश किया था, तो आज आपके पास लगभग $9.2 मिलियन ही होंगे।
हालांकि यदि आपने वही पैसा चीन के शेयर बाजार में निवेश किया होता तो आपके पैसे का मूल्य केवल $6 मिलियन होता, और अगर आपने वही पैसा भारत के शेयर बाजार में निवेश किया होता तो आपका पैसा $8,200,000 होता। भारत की अर्थव्यवस्था यूएस की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शेयर बाजार अभी भी वहां बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीडीपी इस बात का सीधा पैमाना नहीं है कि शेयर बाजार कितना अच्छा कर रहा है। उदाहरण के लिए 2008 में शेयर बाजार ने अपने मूल्य का 40% खो दिया था, लेकिन उस वर्ष जीडीपी केवल 4.3% नीचे था और 2009 में जीडीपी केवल 2.5% नीचे था। अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार अलग अलग समय पर अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। शेयर बाजार आमतौर पर अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक अस्थिर होता है, लेकिन ये अब की तुलना में हमेशा अर्थव्यवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शेयर बाजार व्यवसायों के मुनाफे पर आधारित है और अर्थव्यवस्था हाल ही में सामान्य से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है जब शेयर बाजार अर्थव्यवस्था से बहुत कम जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए 2008-2010 में अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी और शेयर बाजार बहुत नीचे था। 2020 में अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है, लेकिन शेयर बाजार अभी भी 18% ऊपर है। शेयर बाजार जीडीपी या देश के अतिरिक्त उत्पादन से कहीं अधिक जटिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें भू राजनीति, सरकारी समर्थन, सामाजिक भावना, ब्याज दरें, विदेशी विनिमय दरें और सेंट्रल बैंक पावर जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये किसी एक कारक से कहीं अधिक जटिल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।